सेक्शन नंबर 5 जो है ना बेटा वो बात करता है किससे रिलेटेड, एओए से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो, एओए से रिलेटेड, राइट। सेक्शन नंबर 5 का कहना है कि जो एओए है ना इसके अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होता है बोलो, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बेसिकली ये बात करता है कि कंपनी का मेंबर्स के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, या मेंबर्स के आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशंस है, उसके बारे में बात करता है कौन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कहता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में। सबसे पहली बात तो एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर देना। जैसे यूजुअली मोबाइल नंबर, अपना जो यूजुअली मोबाइल फोन होता है बेटा वो ऐसा स्वाइप अप किया तो ओपन हो जाता है। बट मैं अगर उसके ऊपर पासवर्ड लगा दूं तो मैंने क्या किया, मैंने एंट्रेंचमेंट किया, यानी कि मैंने चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया। क्या, यस। बस उसी तरीके से होता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी। ये क्या कर देता है, प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन को, किसी चेंज करने की प्रक्रिया को ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है। क्या कर देता है बोलो, ज्यादा डिफिकल्ट कर देता है। इसका कहना है कि अगर एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है अल्टर करने के लिए, जिसके लिए एसआर लगता है, तो एसआर से भी चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर देना। जैसे एसआर का मतलब क्या होता है, जहां पर 75% और मोर का अप्रूवल लेना पड़ता है मेंबर्स का। 100 मेंबर से तो कम से कम 75 या उससे ज्यादा का अप्रूवल मिलेगा, तब जाके चीजें बदली जा सकती है। तो आपने 75 की जगह 90% कर दिया, 85 कर दिया, 95 कर दिया, 99 कर दिया, मान लो, और 75 के ऊपर और भी कोई कर दिया, 78 कर दिया, 80 कर दिया, 82 कर दिया, 82.5 कर दिया। अरे भैया आपने कुछ भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एसआर से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव उसको कर दो। सर अब सवाल बनता है कि एओए जो है इसके अंदर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को कैसे डाला जाए। तो इनका बहुत ही आसान सा कहना था कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आप तो जिस समय कंपनी बना रहे हो ना उसी समय पहले घुसेड़ दो उसके अंदर। मान लो ऐसा होता है, कैसा होता है सर, मान लो ऐसा होता है, बोलो कैसा होता है, ऐसा कैसा होता है, ऐसा होता है कि सर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं, क्योंकि देखो एओए मेरा बन चुका है। अब ये जो मेरा एओए बन चुका है ना, इस एओए के अंदर मुझे क्या करना है, बाद में चेंज करना है। क्या करना है बोलो, बाद में मुझे चेंज करना है। तो अगर मुझे ये चेंज करना है एओए के अंदर, जहां पहले किसी बात के लिए एसआर लिखा था अब मुझे उसको 85% करना है, तो इस केस के अंदर अगर प्राइवेट कंपनी है तो इस चेंज के लिए आपको 100% लोगों का अप्रूवल लगेगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो आपका काम स्पेशल रिजोल्यूशन से बन जाता है। ठीक है, यहां मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। सर एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन के समय स्पाइसी फॉर्म दिया जाता है, और अगर आप बाद में चेंज करते हैं तो एमजीटी 14 फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है और आप एंट्रेंचमेंट कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल। ये नोटिस किसको दी जाती है, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये नोटिस दी जाती है। क्या आप इस बात को समझे। यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक।